नमस्ते। लोकेश जी ने प्रश्न पूछा है कि संस्कृति गुरुकुलम इतना विशाल कार्य कर रहा है, इतना बड़ा, तो भी इतने सालों बाद भी वो इतना प्रसिद्ध नहीं है और दूसरे लोगों से सब्सक्राइबर्स भी कम है, इतनी प्रसिद्धि भी नहीं है, जबकि कार्य बहुत ही विशाल और गहरा है। तो ऐसा क्यों है वो समझ में नहीं आता है। कोई हमारी कमी है या फिर कुछ और कारण है। आपने ऐसे ही एक प्रश्न पूछा था विश्वनाथ गुरुजी के लिए। मुझे लगता है कि थोड़ा मनोविज्ञान का आप अभ्यास करेंगे तो इसका प्रश्न आपको मिलेगा। आपने बताया कि ये बहुत ही व्यापक कार्य है और गहरा है, बात सही है। और हमसे जो ज्ञान नहीं है जिसके पास, वो भी बहुत ही प्रसिद्ध हो गए हैं। और हमारे पास इतना ज्ञान, इतना कार्य होने के बावजूद इतना प्रचार नहीं है, क्या कारण है? सही प्रश्न है आपका, वही कारण है। आप जो पूछ रहे हैं वो कारण वही है कि जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है वो प्रसिद्ध हो गए हैं। वो प्रसिद्ध होने के कारण वो लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि संस्कृति आर्य गुरुकुलम से लोग जुड़ जाए। यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, उसको ये डर बना रहता है कि मेरे से छूट जाएंगे। वो उसको दूसरे में डर नहीं है, ये एक केवल उसको भय है गुरुकुल से, क्योंकि उसको पता है कि सत्य से वो व्यक्ति जुड़ जाएगा, बाद में झूठे का कोई महत्व वो रखेगा नहीं। चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो दर्शन शास्त्र हो, चाहे वो संस्कृत हो, कोई भी विषय आप ले लीजिए संस्कृति आर्य गुरुकुलम का, उनको पक्का पता है वो सब लोगों को कि गुरुकुल के साथ एक बार व्यक्ति जुड़ गया और वो थोड़ा भी विवेकी है तो फिर कम संभावना है कि वो किसी और पर इतनी श्रद्धा रख पाएगा, क्योंकि जिन्होंने सही सोना देख लिया है वो फिर लोहे की तो लोहे की जैसे ही कीमत करेगा। इसके लिए लोग इसको पॉजिटिव न लेकर नेगेटिव लेते हैं। हमारे ही बहुत कार्यकर्ता ऐसे हैं जो सुवर्ण प्राशन के लोगो बदल देते हैं, गुरुकुल का नाम हटा देते हैं, विश्वनाथ गुरुजी के साइड पे कर देते हैं, पेपर में देते हैं तो अपनी संस्था का बड़े नाम से देते हैं, और गुरुकुल का बिल्कुल छोटे अक्षरों में, जैसे वो सिगारेट में नाम आता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, ऐसे अंत में जाकर लिखते सहयोग संस्कृति गुरुकुलम, जबकि प्रेरणा संस्कृति गुरुकुलम ने ही उसको सुवर्ण प्राशन की दी होती है। हमने ही उसको प्रमोट किया होता है कि आप ऐसा करो बाल स्वास्थ्य के लिए जो विश्वनाथ गुरुजी ने बताया है। हाँ, मैं ऐसा कहता कि ये मैंने बताया है और मेरे नाम पर मैं करता ये सब कुछ, तो मैं भी दोषी होता, लेकिन मैंने हमेशा ये तैयारी रखी है और यही मेरे भाग्य की बात में समझी है कि गुरुजी के नाम से ही मैं जानूं, अन्यथा मुझे अपने नाम से जानने का कोई मोह नहीं है। नहीं तो मैं रख पाता मेहुल भाई मूवमेंट, मेहुल भाई सुवर्ण प्राशन की पद्धति, या तो फिर मेहुल भाई वैदिक कृषि पद्धति, या तो फिर मेहुल भाई की वैदिक मेहुल भाई पेरेंटिंग पद्धति। ऐसा कभी हमने किसी व्यक्तिगत नाम से नहीं रखा। हमने अपने आप को शून्य बनाने की ओर ले जाना ही अपनी जीवन की साधना समझा है। कभी आप संस्कृति गुरुकुलम में आएंगे, मेरे पिताजी का कहीं नाम नहीं है, नहीं फोटो है, नहीं कहीं मेरा फोटो, नहीं मेरा नाम है। केवल गुरुजी ही जिन्होंने जीवन भर कार्य किया और अपनी फोटो तक नहीं रखी, वो हम समझते हैं कि हम उसकी फोटो इसलिए रखें कि उसके ऊपर हमारा कृतज्ञ भाव है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको बिल्कुल हटा दीजिए, इतना भी नाम लिखते हैं वो भी वो कर दीजिए, इरेज करें, क्योंकि उसमें आपकी अहंकार की तृप्ति यदि होती है ऐसा करने पर कि लोग जान जाए कि गुरुकुल ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो मैं हूं, ऐसा यदि आपको लगता है तो आप ये भी कर सकते हैं, हमारे तरफ से वो भी छूट है। लेकिन तब हम ये मानेंगे कि आप में कार्यकर्ता बनने की कोई लायकात नहीं है, हमने ही गलत लोगों को चूज कर लिया है। और ऐसे बहुत गलत लोग आ गए हैं, अभी इस मूवमेंट में भी है। तो उसके ऊपर तो हम राजनेता नहीं है कि कोई एक्शन ले, कोई तिकड़मबाजी करे, कोई पॉलिटिक्स खेले। लेकिन इतना ही मैं बताता हूं कि विश्वनाथ गुरुजी का कम से कम हमारे ऊपर उपकार है। उन्होंने सुवर्ण भस्म का दान दिया,
आज हजारों बच्चे सुवर्ण प्राशन से लाभान्वित हुए, जो गवर्नमेंट नहीं कर पाई सालों में। एक भी केंद्र और ठीक से 5-5 साल नहीं चला पाई, इतनी ग्रांट होने के बावजूद ये व्यक्ति ने 2 जोड़ी कपड़े पर अपना जीवन निकाल दिया। एक भी बेटा सेट नहीं हुआ उनका, बेटी की तबीयत ऐसी ही रही, शादी नहीं हुई। अब ये परिस्थिति में जो व्यक्ति अपनी सुवर्ण भस्म को दान देता है, जो निःशुल्क सुवर्ण प्राशन पहुंचाता है, जो गुरुकुल अपने बेटों को न देकर, अपने सगे को न देकर अपने अग्रगण्य शिष्यों को दिया है ताकि ये गुरुकुल 1000 साल तक परंपरा टिकती रहे, तो इसमें यदि आपको उतना भी प्रभाव नहीं डालता है ये सब बातें, ये त्याग की बातें, तो फिर हम ये समझेंगे कि आप तो फिर मुक्ति तो बहुत ही दूर रही, आप में एक साधारण सज्जनता के गुण भी नहीं है, बहुत कमी है वो। और ये लोगों की स्थिति है, इसके लिए ही आज प्रचार नहीं है। बीच वाले जो लोग हैं वो बहुत ही ऐसा कार्यक्रम करते हैं। हमारे बहुत लोगों को हमने सुवर्ण प्राशन के बारे में रिक्वेस्ट की, जो सोशल एक्टिविस्ट है, अपने अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उसको एक ने भी वीडियो नहीं रखा। इसमें तो हमारा निस्वार्थ भाव था, पुष्य नक्षत्र पर हम फ्री ऑफ चार्ज देते हैं, ये तो ये एकदम दिए की जैसी सीधी सीधी बात है। हम बाध्य नहीं करते हैं उसको बिकने वाली बोतलों पर, कुछ प्रोडक्ट बेचने पर भी बाध्य नहीं करते हैं, और कुछ ऐसा नहीं करते जैसे हमारा कोई स्वार्थ हो। और इसमें यदि स्वार्थ होता तो क्यों पहले कंपनी नहीं करती है? यदि ऐसा करने पर भी मार्केटिंग होती, बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं, तो फिर करे ना। क्यों डाबर ने नहीं किया, क्यों बैद्यनाथ ने नहीं किया, जबकि हम मार्केटिंग में बहुत आगे हमारे से पतंजलि है। क्यों? उनको पता है इसमें घाटा बहुत ज्यादा है। इसमें 100 में से 1 व्यक्ति सेल वाली लेता है। आप विचार करो, अब ये घाटे का सौदा है कि फायदे का है? ये जब हम भौतिक रूप से देखते हैं, तो आत्मिक रूप से हम देखते हैं, इसके लिए गुरुकुल 50 साल तक आज सुवर्ण प्राशन को पहुंचा पाया है। और ये बात इतनी गहरी है, केवल सुवर्ण प्राशन तो आपको दिखता है, लेकिन और जो विचार पहुंचाए हैं और जो एक भारतीय दृष्टि पहुंचाई है, दर्शन शास्त्र का एक सिद्धांत को पहुंचाया है, वो आपकी नजर में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा ऊंचाई दिखती है, गहराई नहीं। बिल्डिंग 15 माल की होगी, 15 मंजिले की होगी, वो छोटा बच्चा 4th क्लास में पढ़ता होगा कि बताएगा कि 20 मंजिले की है। लेकिन अब जब गहराई को बताना हो, एक बोर हो और वो 500 फीट नीचे हो, 500 फीट का गहरा हो, और वो आप कृषि साइंटिस्ट को, वाटर साइंटिस्ट को लाए और वो देखकर बता दे कि ये 500 है कि 400 है, वो नहीं बता पाएगा। गहराई जानने में ही मेहनत है। ऊंचाई तो सब कोई जानता है, क्योंकि सबकी दृष्टि ही ऐसी है कि मैं ऊंचा बन जाऊं। इसलिए जो गुटखा वाले भी एडवर्टाइज में देते, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, क्योंकि आपको ऊंचा चाहिए, आपको गहरा कुछ नहीं चाहिए। और संस्कृत आर्य गुरुकुलम ऊंचाई को खत्म करके गहराई पर जाता है। जो मेहनत करता है ऊंचाई के लिए, यदि करता तो आज बहुत ऊंचा होता, लेकिन ऊंचाई के लिए हमें कभी मेहनत नहीं की। हमने मेहनत गहराई के लिए की। इसके लिए जो जीवन से को और विचारों को जो गहराई से जानना चाहेगा, उस पर रुचि रखेगा, वही जुड़ेगा। ऊंचाई का जो आशिक है, ऊंचाई जिसको चाहिए, वो कभी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो है ही नहीं, वो कहीं पर भी नहीं है हमारे पास। तो वो कैसे जुड़ेगा, आप बताइए? वो ऊंचाई का आशिक है, उसको सब कुछ ऊंचा ऊंचा चाहिए, तो गहराई तो जीवन से दूर है बहुत उसके। और हम जो प्रचार करते हैं, हमारा जो विषय है, जिसको लेकर हम चलते हैं, वो गहराई ही है, सब बातों में है। इसके लिए जो सामान्य व्यक्ति करेगा, उस तरह की एक भी रीति हमारे गुरुकुल की नहीं रहेगी। चाहे वो डोनेशन मांगने की पद्धति हो, चाहे वो सेवा करने की पद्धति हो, चाहे वो स्वास्थ्य की पद्धति हो, कभी भी हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि इसमें हम शास्त्र से दूर हटे, जो ऋषि मुनियों के अनुभव से हम अलग रहे। तो ये आपको जितना जल्दी समझ में आ जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, संस्कृति आर्य गुरुकुलम जो आप प्रसिद्ध कहते हैं, उस अर्थ में तो प्रसिद्ध नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आमूल संस्कृति गुरुकुल से जुड़े हैं। ये तो मैंने एक नेगेटिव भी बात बताई जो तथ्य है, लेकिन एक मैं बहुत पॉजिटिव भी बात बता रहा हूँ। बहुत थोड़े से लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन को सब कुछ लगाने को भी तैयार है गुरुकुल के लिए।
तो ऐसे भी लोग हैं आज, जो अपना दायित्व मानता है, अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा गुरुकुल को मानता है, और जो भी उसके अनुकूल या प्रतिकूल घटनाएं घटती है उसको वो अनुकूलता से ही लेता है। उसको जब जब प्रश्न होता है तब वो ये मानता है कि कदाचित ये बात समझने के लिए मुझे ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। ये बात गलत है ऐसा नहीं मैं मानता, लेकिन उसके लिए मैं कहीं ना कहीं कम पड़ता हूँ, तो प्रश्न भी उस दृष्टि से पूछता है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जो महाभारत में बताया भगवान के बारे में कि मंगला मंगलम यद्यत करोतीति ईश्वरो ही में तत्सर्वम मंगलायेति विश्वास सख्य लक्षणम, कि मंगल और अमंगल जो जो मुझे लगता है अभी वो भी मेरे मंगल के लिए ही होता है। ये जब घटित हो जाए तो सख्य का लक्षण होता है ये। उसी तरह से हमारी कुछ बातें आपको समझ ना आती हो तो उसको भी आप मनन चिंतन करें, प्रश्न करें। सुधारने की हमारी 100% तैयारी होती है, लेकिन उससे पहले ही हमने बहुत कुछ सोच लिया होता है, वो भी आप ध्यान में रखें। जो बात जब कहनी चाहिए तभी हम उसको कहते हैं, समझानी चाहिए तभी समझाते हैं, तो भी कुछ चूक हो जाए अज्ञानतावश तो वो भी तैयारी रखते हैं कि उसको बदल दी जाए, कुछ सुधार किया जाए ताकि समाज तक पहुँचे। तो हमारा आपका यदि ये दुख है, आपको चिंता है, तो आप बस ये चिंता को निकाल दीजिए। गुरुकुल सब्सक्राइबर्स के ऊपर या ख्याति के ऊपर तो कभी भी नहीं जिंदा है, वो जीता है जो थोड़े से लोगों ने अपने हृदय में स्थान दिया है, हृदय का प्रेम गुरुकुल को किया है, गुरुकुल को हर हमेश कुछ ना कुछ गुरुकुल के लिए करने की तैयारी रखते हैं। ऐसे जो कार्य करता है वही संस्कृति गुरुकुल का बल है। जो कृष्ण भगवान कहते थे कि मेरा बल ये बाह नहीं है, सुदर्शन नहीं है, जो 5 पांडव की समर्पणता है वो ही मेरा बल है। गुरुकुल के विषय पर भी मैं ये कहूँगा कि कार्यकर्ताओं का जो समर्पण है, कोई कोई चुनिंदे कार्यकर्ता ऐसे 10-15 है जो हमेशा ये चिंता रखते हैं कि इसको कैसे पहुँचाया जाए, तो उतना ही ये कुछ जो विचार बिंदु थे वो मैंने गुरुकुल के ऊपर रखे। आप ऐसे ही प्रश्न करें तो हम और आगे जाकर गुरुकुल व्यवस्था को आगे ले जाएंगे। नमस्कार।